हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। नंबर 1 x की घात 1/3। नंबर 2 2/x की घात 3/2। नंबर 3 3 गुणा x की घात -1/4। तो यहाँ पर देखो इन तीनों के हमें अवकल गुणांक ज्ञात करने हैं x के सापेक्ष। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि x की घात n का जो अवकलन का सूत्र है x के सापेक्ष क्या होता है, n गुणा x की घात n-1, जहाँ पर n जो है अचर है। और देखो हम ये भी जानते हैं कि कोई अचर k है, इसके गुणा में कोई फलन है और हम इसका अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या होता है, k तो जो है वो अवकलन के बाहर आ जाता है गुणा में, और इस फलन का हम इसी प्रकार अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो पहला भाग है वो क्या है, x की घात 1/3। तो इसको y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर x की घात 1/3। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे तो dy/dx बनेगा। यहाँ पे देखो घात पहले 1/3 आगे आ गई और x की घात 1/3 -1 बन जाएगा। अब 1/3 -1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3। तो ये क्या बन गया, 1/3 x की घात -2/3। या अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/3 x की घात 2/3। ठीक है, जब नीचे आएगा पद तो घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी। तो ये तो आ गया इसका अवकल गुणांक। अब दूसरे भाग में देखो क्या है, 2/y बराबर में क्या है, 2/x की घात 3/2। तो 2/x की घात 3/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा x की घात -3/2। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन, तो dy/dx का मान देखो, दो तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर रहेगा। ठीक है, फिर देखो x की घात -3/2 का अवकलन करेंगे तो पहले -3/2 आगे आ जाएगा और x की घात -3/2 -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस दो से ये दो विभाजित हो गया एक बार, तो -3 और x की घात यहाँ पे क्या बन जाएगी, -5/2। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3/x की घात 5/2, इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। अब बात करते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में देखो क्या दिया हुआ है, 3 गुणा एक्स की घात -1/4। तो y बराबर 3 गुणा एक्स की घात -1/4 है। तो अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष कर ले में अवकलन है, तो देखो यहाँ पर 3 तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर रहेगा, फिर माइनस में 1/4 और x की घात -1/4 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये बन गया -3/4 और यहाँ पर x की घात कितनी बन जाएगी, -5/4। तो इसका मान क्या आ गया, -3/4 x की घात 5/4 ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, उत्तर हो गए। तो जो पहला भाग है उसका उत्तर क्या है, 1/3 गुणा x की घात 2/3। दूसरे भाग के लिए जो उत्तर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/x की घात 5/2। और तीसरे भाग के लिए उत्तर है -3/4 गुणा x की घात 5/4। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।